ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियवनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने समान कर्तृकयोः पूर्व काले इस सूत्र का अर्थ समझा था। समान है कर्ता जिन दो धात्वर्थों का, उसमें जो पूर्व काल के धात्वर्थ है, तदबोधक जो धातु है, उस धातु से अक्वा प्रत्यय होता है। समझे कि नहीं? जैसे भुक्त्वा व्रजति। समान कर्तृकयों में दो जो द्विवचन है वो अविवक्षित है, इसलिए दो क्रियाएं भी हो सकती हैं, तीन क्रियाएं भी हो सकती हैं। वहां पर भी पूर्व काल की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी से क्या होगा? अक्त्वा प्रत्यय होगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए भुक्त्वा पीत्वा व्रजति दोनों हो गए। अब उसी अक्त्वा के प्रकरण में आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं न अक्त्वा सेठ। सेठ अक्त्वा, दो प्रकार का अक्त्वा है जहां अक्त्वा प्रत्यय को इट का आगम हो रहा है। अर्थात धातु यदि सेठ है तो सेठ धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय होगा तो अक्त्वा क्या कहलाएगा? सेठ अक्त्वा। और धातु यदि अनिट है तो अक्त्वा प्रत्यय को इट का आगम नहीं होगा, इसलिए वो कैसा कहलाएगा? अनिट अक्त्वा। तात्पर्य समझ में आ गया? तो जहां अक्त्वा प्रत्यय को इट का आगम हो रहा है उसको कहेंगे सेठ अक्त्वा। तो इस प्रकार का जो अक्त्वा है जिसको इट का आगम हो रहा है उसको कित नहीं होता है। ये अतिदेश सूत्र है। यद्यपि अक्त्वा प्रत्यय में ककार की संज्ञा होती है, अक्त्वा प्रत्यय में क की संज्ञा है और क की संज्ञा होने से वह कित है, लेकिन फिर भी ये सूत्र अतिदेश कर रहा है कि कित होने पर भी उसको कित न समझा जाए, इसलिए तो अतिदेश है। जैसा है वैसा नहीं समझना है, कुछ और समझना है, इसलिए कह दिया सेठ अक्त्वा। इडागम विशिष्ट जो अक्त्वा है उस अक्त्वा को कितवत भाव नहीं होता है, अर्थात वो कित नहीं कहलाएगा। अक्त्वा के कित रहने पर भी उसमें कित्व व्यवहार नहीं होगा, जिसका फल क्या होगा? यदि कित होता है तो गुणवृद्धि का निषेध होता है, और कित नहीं होगा तो गुणवृद्धि का निषेध नहीं होगा। जैसे शयित्वा, सींग सहने धातु है, यहां पर भी समान कर्तृक पूर्व काल है, उसी सूत्र से अक्त्वा प्रत्यय है, अर्थात ये पूर्व काल की धातु है। आगे कुछ जोड़ना पड़ेगा, सहित्वा गच्छति, सहित्वा खादति, जो भी कुछ जोड़ना हो। इसमें पूर्व काल की जो धातु है सिंह धातु, उस सी से अक्त्वा प्रत्यय कर लीजिए, सीत्वा। यद्यपि त्वा प्रत्यय क्या है? कित है। त्वा प्रत्यय क्या है? कित है, तो कित मानना चाहिए उसको। और सिंह धातु कैसी है? उसको इट का आगम हो जाएगा, तो सी ई त्वा, सी ई त्वा। अब कित्वात गुण वृद्धि का निषेध प्राप्त है, लेकिन न त्वा सेठ सूत्र के द्वारा क्या हो गया? उस कित का निषेध कर दिया गया, क्योंकि यहाँ का जो अक्त्वा है वो सेठ है, उसको इडागम हो रहा है। इसलिए इडागम होने के कारण इसमें कित न माना जाएगा, और कित जब नहीं रहेगा तो इसमें गुण वृद्धि हो जाएंगे, तो गुण हो गया। बात समझे कि नहीं? ई को गुण हो गया ए, आयादेश कर दीजिए, स य ई मिला दीजिए, सहित्वा। बात समझे कि नहीं? क्या हो जाएगा? सहित्वा। ठीक। सेठ किम, जब धातु सेठ नहीं है, अनिट धातु, जैसे क्री धातु, क्री धातु अनिट है। अब अनिट धातु है इसलिए यहां पर इट का आगम नहीं होगा अक्त्वा को, तो ये अक्त्वा सेठ नहीं है, अनिट है, इसलिए इस अक्त्वा के अनिट रहने पर इसको कित का निषेध नहीं होगा, अर्थात इसको कित ही माना जाएगा। जब कित माना जाएगा तो क्री में जो री है उस री को गुण नहीं होगा, इसलिए क्या बन गया? कृत्वा। कृत्वा यद कृत्वा न निवर्तन्ते, है ना? ओ यद गत्वा न निवर्तन्ते अथवा यद कृत्वा न निवर्तन्ते, उसका तात्पर्य दूसरा है। माने जो विद्वान लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वो एक बार कर दिया फिर उसका ऐसा नहीं कि अरे अरे गलत हो गया, ऐसा नहीं करते। बोल दिया तो बोल दिया, एक बार बोल दिया, एक बार कर दिया, उसको फिर पलटते नहीं हो। वैसे ही उस परमात्मा के धाम में जाने पर यद गत्वा न निवर्तन्ते,
जिस बात धाम में जाने पर वो निवर्तित नहीं होता है, उसी को परम धाम कहा गया है। तद धाम परमम मम, बात समझे करी। तो वहां पर ही गत्वा, वही गम धातु से अक्वा प्रत्यय है, और मकार का लोप हो गया, अन्नदात्तोपदेश इत्यादि नामनासिक लोप हो झलकेंगे थी, तो गत्वा, ठीक, कृत्वा बन गया, सेठ के कृत्वा। फिर दूसरा सूत्र देखिए, रलो विपदात हलादे संश्च, रलो माने रलंत, रलंत, और व्युपदात, व्यू में दो वर्ण है, कौन कौन से वर्ण है, व और ई ऐसे करके वी दिख रहा है हमको, लेकिन व कैसे आया, जब ऊ रहेगा और बाद में ई रहेगा तो ऊ को हो जाता है यण, क्या हो जाता है व, और ई मिल जाता है वी, बात समझे कि नहीं। और दो वचन का रूप है वो, अर्थात उश्च इसच, इतरेतर योगदंत करेंगे तो वी द्विवचन में, जैसे हरि, तो ऊ रहेगा और ई रहेगा, ऊ को यण हो गया व, ई मिल गया तो वी, हरस हुआ, लेकिन द्विवचन में क्या होगा वो, क्योंकि इतरेतर योगदंत है, तो वी उपधेयस्य, अर्थात इकार उकार है उपधा में जिसके, उसी को कह रहे हैं इवर्णो वर्ण उपधात, इवर्ण है उपधा में जिसके, अथवा उवर्ण है उपधा में जिसके, ऐसी जो हलादी धातु, हलादी हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण है आदि में जिसके, ऐसी जो हलादी धातु, और कैसी, रलंतश्च, और रल प्रत्याहार बोध्य वर्ण उसके अंत में होना चाहिए, रलंत, बात समझ में आई। तो इवर्ण उवर्ण उपधक हलन हलादी जो रलंत धातु, धातु के विशेषण है, धातु कैसी है, हलादी है, कैसी है, इवर्णो वर्णोपधक है, और कैसी है, रलंत है, सब एक साथ, इवर्णो वर्णोपधात हलादे रलंतात परौ, इस प्रकार की रलंत धातु से उत्तर, कौन, अक्त्वा और सन, अक्त्वा प्रत्यय और सन प्रत्यय, अक्त्वा तो यही है, और सन पीछे आप पढ़े ही हो, गुप्त की तो सन होता था, वो सन, यदि कैसा है सन, सेटऊ, अर्थात अक्त्वा भी इट विशिष्ट है और सन भी इट विशिष्ट है, सेठ अक्त्वा अथवा सेठ सन है, तो उस अक्त्वा को अथवा सन को किदवत भाव विकल्प से होता है, समझे कि नहीं, उसको क्या किदवत भाव कैसे होता है, विकल्प से होता है। तो एक बार जब उसको कित होगा तो गुण वृद्धि का निषेध होगा, और कित नहीं होगा तो गुण वृद्धि का निषेध नहीं होगा। यहाँ पे केवल अक्त्वा का उदाहरण दे रहे हैं, सन का उदाहरण इन्होंने नहीं दिया है। अर्थ समझ में आया। इवर्ण उवर्ण है उपधा में जिसके, ऐसी जो हलादी रलंत धातु, उस धातु से उत्तर जो सेठ अक्त्वा अथवा सेठ सन, उन दोनों को किदवत भाव विकल्प से होता है, समझे कि नहीं। जैसे द्युतित्वा द्योतित्वा, द्युत दीप्त धातु है, और द्युत दीप्त धातु से अक्त्वा प्रत्यय समान कर्तृक पूर्व काले, यहाँ पर ही क्रिया आपको जोड़नी है, द्युतित्वा माने चमक करके क्या होता है, चला जाता है, गच्छति, है ना, और कुछ भी जोड़े आगे क्रिया, कुछ भी जोड़ दीजिए। तो पूर्व काल की जो क्रिया है द्युत, उससे हो गया अक्त्वा, द्युत अक्त्वा। अब ये द्युत धातु सेठ है, इटागम हुआ, द्युत ईत्वा। अब ये जो अक्त्वा प्रत्यय है, इस अक्त्वा प्रत्यय को न अक्त्वा सेठ, इससे किदवत भाव का निषेध प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, क्योंकि जो अक्त्वा सेठ है उसको कित नहीं होता है। लेकिन ये सूत्र कहेगा रलो विपदात धलादे संश्च, चूंकि ये धातु हलादी है, इवर्णो पर्णोपधक है, उवर्ण है इसकी उपधा में, और रलंत भी है, रल प्रत्याहार बोध्य वर्ण जो उत्ता है उसके अंत में है, इसलिए हलादी उवर्णक उवर्णोपधक रलंत धातु हो गई द्युत धातु, उससे उत्तर जो सेठ अक्त्वा है उसको किदवत भाव का निषेध विकल्प से। तो जब निषेध हो गया अर्थात किदवत भाव नहीं हुआ, उस समय क्या होगा, गुण हो जाएगा, और वर्ण सम्मेलन इत्यादि प्रातिपदिक कार्य, क्योंकि अक्त्वा प्रत्यांत अव्यय है, सब जगह याद रखना है आपको, इसलिए अव्यय आने पर सुविभक्ति का लुक हो जाता है अव्यय संज्ञा होने पर, तो यहाँ पे गुण हो जाएगा एक बार। तो द्योतित्व, जब कित ही रहेगा, कित का निषेध नहीं होगा, तो उस समय गुण नहीं होगा, तो द्योतित्व, तो दो रूप हो जाते हैं,
द्युतित्वा द्योतित्वा। बात समझ में आ गई? वैसे ही लिखित्वा लेखित्वा, लिखित्वा पठति अथवा लेखित्वा पठति, लिख करके पढ़ता है, पहले लिखता है फिर पढ़ता है। तो यहाँ पे लिख धातु कैसी है? हलादी है, इवर्णोपधक है और रलंत है, और इस धातु से जो अक्त्वा है वो सेठ भी है, इसलिए सेठ होने के कारण उसको कितवद भाव विकल्प से हुआ। सेठ वा कितवस्तः, जब कित हुआ तो गुण वृद्धि का निषेध हो गया, तो लिखित्वा। गुण नहीं, कित नहीं हुआ तो गुण वृद्धि का निषेध नहीं होगा, गुण का निषेध नहीं होगा, तो गुण हो गया लेखित्वा। इस प्रकार की जो धातुएं रहेंगी उनमें आपको ध्यान रखना है कि ये धातु यदि हलादी है, इवर्ण और उवर्ण उपधा में है, और रलंत इसके अंतिम में है, रल प्रत्यारोध्य वर्ण इसके अंतिम में है, और अक्त्वा यदि सेठ है तो उसको विकल्प से कितवद भाव होगा। जो धातु इवर्ण उवर्ण उपधक नहीं है, जिन धातुओं की उपधा में इवर्ण नहीं है अथवा उवर्ण नहीं है, जैसे वर्तित्वा, वृतु वर्तने, व्रत धातु, ये हलादी है, रलंत है, लेकिन इवर्णो वर्ण पदक नहीं है, इसकी उपधा में री है, रिवर्णो पदक है, इसलिए इसमें जो अक्त्वा, जो सेठ अक्त्वा है उसको विकल्प से कितवद भाव नहीं होगा। अर्थात क्या होगा? नित्य ही निषेध हो जाएगा, नक्त्वा सेठ, नित्य निषेध हो गया तो कित नहीं रहा, गुण हो गया, तो केवल क्या रूप बन गया? वर्तित्वा। क्या बन गया? वर्तित्वा। यदि ये नहीं देते तो क्या होता है? एक बार कित हो जाता वो तो गुण का निषेध करना पड़ता हमको। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए बन गया विपदात किम वर्तित्वा, रलह किम, रलंत धातु होनी चाहिए। तो देखिए जैसे कहां गया? रलह किम सेवित्वा, सेव धातु है, शिव धातु, सेवा करने अर्थ में। शिव धातु में हलादी है, इवर्णोपधक है, लेकिन रल प्रत्याहार वो द्विवर्ण अंतिम में नहीं है, क्योंकि ह य व उसके बाद र आता है, इसलिए रल प्रत्याहार व नहीं आता है। तो रलंत धातु न होने से इससे उत्तर जो सेठ अक्त्वा, उसको विकल्प से कित नहीं हुआ, अर्थात नक्त्वा सेठ से नित्य ही निषेध हो गया, अतिदेश कर दिया उसने, नित्य ही के उसको कित नहीं मानेंगे, कित नहीं मानेंगे तो गुण हो गया, सेवित्वा बन गया। हलादे किम, जब धातु हलादी नहीं रहेगी, जैसे एशित्वा, बात समझे कि नहीं? इण धातु है, बात समझे कि नहीं? सन प्रत्यय कर दीजिए उधर, इस बना लीजिए उधर, या इस इच्छायाम, इस इच्छायाम से बनाइए, इस इच्छायाम, इस धातु से क्या कर दीजिए? अक्त्वा कर दीजिए। ये धातु हलादी नहीं है, अजादी है, इसलिए अजादी होने के कारण इसमें सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो नित्य ही क्या हो जाएगा? नक्त्वा सेठ से निषेध हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब वो भी इसमें तो गुण किया है, हलादे किम एशित्वा, इसका मतलब नक्त्वा सेठ नहीं लग रहा है। हाँ, नक्त्वा सेठ लग गया, कित नहीं हुआ, इसलिए तो गुण हो गया, सही है। नक्त्वा सेठ लग गया तो कित नहीं रही, अकित हो गई, इसलिए गुण हो गया, तो बन गया एशित्वा। तो हलादे किम एशित्वा, सेठ किम, जो धातु सेठ नहीं है, जैसे भुक्त्वा, भुज धातु जो अनिट धातु है, इसलिए इससे उत्तर जो अक्त्वा है उसको इडागम नहीं होता है, तो सेठ अक्त्वा नहीं है। अतः सेठ अक्त्वा न होने के कारण यहाँ पर भी न तो रलो विपदात लगेगा और न ही नक्त्वा सेठ लगेगा, क्योंकि उसको भी इट चाहिए, दोनों में नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे गुण नहीं होगा, नित्य ही कित रहेगा, तो कित मान करके गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा भुक्त्वा। ठीक, अब है सूत्र इसी प्रकरण संबंधित है, उदितो वा, उदितः परस्य अक्त्वः इड वा। यदि धातु उदित है और उस उदित धातु को अक्त्वा, उस उदित धातु से उत्तर जो अक्त्वा है उसको इट का आगम विकल्प से होता है। बात समझे कि नहीं? जो धातु कैसी है? उदित है, उस उदित धातु से उत्तर जो अक्त्वा प्रत्यय है, उस अक्त्वा प्रत्यय को विकल्प से इट का आगम होता है। जैसे समित्वा सांत्वा, यहाँ पे समूह उपसमय धातु है, उकार की संज्ञा, इसलिए सम धातु कैसी है? उदित है। इस उदित धातु से क्या कर दिया हमने? अक्त्वा समान कर चुके पूर्व काले, समत्वा। अब इसको विकल्प से इट का आगम हो गया, विकल्प से क्या हो गया? इट का आगम। जब इट आगम हो गया तो समित्वा, जब इट नहीं होगा तो समत्वा रहेगा, समत्वा रहेगा।
अब इसमें क्या करना है, दीर्घ करना है। अनुनासिकस्य जलो, अनुनासिकस्य जलो किंगिति, कित कित प्रत्यय परे है, तो अनुनासिकांत की जो उपधा है उसको दीर्घ हो जाता है। अनुनासिक कौन है, म, उसकी उपधा कौन है, अ, उसको हो गया दीर्घ, तो बन गया साम त्वा, साम त्वा। म को अनुस्वार परस्वर्ण, समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, शांत्वा। तो दो रूप बन गए, समित्वा शांत। एक नंबर पे क्या लिखा है, अत्र समूह उपसमेति धातु दिवादी स्वांत्वा इत्यत्र अनुनासिकस्य जलो इति दीर्घ, नीचे लिखा है, एक नंबर टिप्पणी में देख लीजिए। इसके बाद देवित्वा द्युत्वा, दो रूप बनाए। यहाँ पर दिव धातु है, बात समझे कि नहीं, दिव क्रीड़ा विजुगीसा विवाह आई है, दो दिवादी की, वो भी उदित है, तो इसलिए दिव धातु से अत्वा किया, विकल्प से इट हो गया। जब इट हो गया तो गुण भी हो जाएगा, तो देवित्वा, क्या बन गया, देवित्वा। और जब इट नहीं होगा तो दिवत्वा, तो छो सूड अनुनासिके च, छो सूड अनुनासिके च सूत्र के द्वारा ऊट हो जाएगा, तो वह को हो गया ऊ, तो दी ऊ, और ई को हो जाएगा यण, द्यू, और त्वा मिला दीजिए, द्युत्वा, कृदंत तत्व प्रातिपदिक अव्यय संज्ञा, सु का अव्यय आप सुबह से लोप कर देना है, बन जाएगा द्युत्वा। तो दिवित्वा, देवित्वा और द्युत्वा बन गया। अब आगे के लिए देखिए, दूसरा रूप बता रहे हैं, दधाते ही, दधाते माने दुधाय धारण पोष रहे हो, दुधाय धारण पोष रहे हो में दोधाय, बात समझे कि नहीं, तो यहाँ पे धा धातु को धा धातु से अक्वा प्रत्यय कर लिया, और दधातेर ही, उससे धा धातु के स्थान पर ही आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, हित्वा, क्या बन गया, हित्वा। तो हित्वा किसका अर्थ हुआ, जो धारण करना है, अर्थात धारण करके जाता है, हित्वा गच्छति, है ना, वस्त्रम हित्वा गच्छति, वस्त्र को धारण करके जाता है, तो हित्वा इसमें भी बनता है हित्वा, और ओहाक त्यागे जो अग्रिम सूत्र आ रहा है उसमें भी बनता है हित्वा। ये सूत्र देखिए, जहातेश्च, क्योंकि दधातेर ही इसी सूत्र के बाद का सूत्र जहातेश्च, जैसे दुधाए के स्थान पर ही आदेश होता है, वैसे ही जहाती अर्थात ओहाक त्यागे, इस ओहाक त्यागे धातु के स्थान पर भी ही आदेश हो जाता है अक्त्वा के परे रहने पर। तो जैसे ओहाक त्यागे में हा है, उस हा से परे अक्त्वा कर दिया, और हा के स्थान पर क्या हो गया, ही हो गया, तो रूप बन जाता है हित्वा, माने परित्यज्य, छोड़ करके। तो हित्वा बन गया किसका रूप, ओहाक त्यागे का। तो ओहाक में भी हा बचता है, एक धातु है ओहांग, ओहांग गतौ, ओहांग गतौ, वहां पर भी हा शेष रहेगा, लेकिन उस हा के स्थान पर ही आदेश नहीं होगा, क्योंकि इसमें नाम दिया है जहाते, माने जिसका जहाती रूप बनता है, तो जहाती जहित जहती, ऐसा रूप बनता है किसका, ओहाक त्यागी का, और ओहांग का जहित, बात समझे कि नहीं, जहाती नहीं बनता उसका, इसलिए ओहांग तो नहीं लेनी है यहाँ पे, इसलिए लिखा है हांगस्तु हात्वा। जो ओहांग धातु है, उस ओहांग का क्या बनेगा रूप, हात्वा ही रूप बनेगा, हित्वा रूप नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें हा रहेगा, अक्त्वा कर दीजिए और प्रातिपदिक आदि कार्य कर दीजिए हात्वा, तो हित्वा और हांग धातु से हात्वा। फिर सूत्र देखिए, समासे नए पूर्वोक्त्योल्यप, समासे नए पूर्वे तो ल्यप, समासे सप्तम्यंत है, अनय पूर्वे भी सप्तम्यंत है, अक्त्वः ये षष्ठ्यंत है, और ल्यप ये प्रथमांत है। षष्ठ्यंत स्थानीय, इसका मतलब अक्त्वा के स्थान पर ल्यप होता है। कब होता है, कहा समासे, समासे सप्तम्यंत है, फिर अनय पूर्वे, अनय पूर्वे भी सप्तम्यंत है, तो दोनों को पहले समझना है। अनय पूर्व का मतलब क्या हुआ, पहले न नय अनय, अनय पूर्व माने पूर्व भाग, यस्मिन समासे, अनय है पूर्व भाग, अर्थात जिस समास का पूर्व पद है, पूर्व भाग है, ऐसा समास होना चाहिए। अर्थात अनय शब्द का अर्थ हुआ नय भिन्न और नए सदृश, नए से भिन्न भी होना चाहिए और नए के सदृश भी होना चाहिए। तो नए क्या है, अव्यय है, इसलिए नए भिन्न नए के समान क्या होगा, कोई अव्यय होगा।
इसलिए कह दिया अव्यय पूर्व पदे, अव्यय पूर्व पदे, नए से भिन्न नए के समान, सादृश्यंच अव्ययत्वेन। तो उसी को कह रहे हैं हम अव्यय पूर्व पदक जो समास है, जिस समास में अव्यय पूर्व पद में है लेकिन नए नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका जो तात्पर्य अर्थ है अनय पूर्वे ये तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि सादृश्य में वहां पे नए का समास है। तद भिन्न तत्सदृश, जैसे अब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश सादृश्यंच मनुष्यत्वेन अर्थात क्षत्रिय आदि, वैसे ही नए भिन्न नए सदृश सादृश्यंच अव्ययत्वेन अर्थात नए अतिरिक्त कोई अव्यय पूर्व पद में होना चाहिए, ऐसा जो समास, इसलिए कह रहे हैं अव्यय पूर्व पदे अनय समास है। अनय समास कैसा होगा? अव्यय पूर्व पदक होगा, अव्यय पूर्व पदक अनय समास के रहने पर, उपपदे रहने पर, जब धातु से अक्त्वा प्रत्यय है तो उस अक्त्वा के स्थान पर क्या होता है? लेप आदेश हो जाता है। बात समझे कि नहीं? अक्त्वा के स्थान पर क्या होगा? लेप। अर्थ लगा कि नहीं लगा? अनय पूर्वे, इस अनय पूर्वे का ही तात्पर्य अव्यय पूर्व पदे, ये दोनों फलितार्थ है। बात समझे कि नहीं? उसको और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लिख दिया अव्यय पूर्व पदे अनय समासे। यद्यपि अनय समासे का ही अर्थ है अव्यय पूर्वे, अव्यय पूर्व पदक समासे, लेकिन आपको अव्यय से नए भी अव्यय के अंदर नए भी आता है, तो नए को छोड़ना, इसीलिए अनय समासे उन्होंने स्पष्ट करने के लिए लिख दिया। अर्थात ऐसा समास जिसके पूर्व पद में अव्यय तो है लेकिन नए इत्याकारक अव्यय नहीं है, नए इत्याकारक आन पूर्वी नहीं है। तो नए भिन्न, नए इत्याकारक आन पूर्वी भिन्न जो अव्यय पूर्व पदक समास है उसके रहने पर, बात समझे कि नहीं? इसके रहने पर धातु से जो उत्तर अक्त्वा है उस अक्त्वा के स्थान पर लेप आदेश होता है। उस लेप में क्या होगा? स्थान में भाव हो जाएगा, अक्त्वावृत्ति धर्म उसमें आ जाएंगे। अर्थात अक्त्वावृत्ति धर्म क्या है? उसकी कृत संज्ञा है, क्योंकि अक्त्वा जो प्रत्यय है कृत संज्ञक प्रत्यय, तो लेप भी कृत कहलाएगा। अक्त्वा आर धातु के तो भी आर धातु कहलाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। जैसे आप देखिए, फिर आगे के लिए प्रक्रिया बताया, तो आगम होता है और फिर जाके प्रयोग बनता है प्रकृत्य। प्रकृति में प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय, प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय। अब यहां पर प्र और क्री का समास है, उपपद समास करेंगे यहाँ। अब ये समास कैसा है? यहाँ पे अव्यय पूर्व पदक है, अनय समास है, नय नहीं है ना, क्योंकि प्र है, तो नय भिन्न अव्यय पूर्व पदक समास है। इसके रहने पर धातु से उत्तर जो अक्त्वा है उस अक्त्वा के स्थान पे हो गया लेप। तो प्र क्री अक्त्वा, अक्त्वा के स्थान पे हो गया लेप। लेप में क्या बचेगा? य, ल की संज्ञा लसोक्कत से और प की संज्ञा हलंत्यम से, क्या बचेगा? य। तो मिला दीजिए प्रक्रिय, प्रक्रिय और ह्रस्व से पित्तीकृत तुक, ह्रस्व को तुक का आगम होता है पित्तकृत के परे रहने पर। तो पित्त कौन है? लेप, वो कृत भी है, क्योंकि अक्त्वा कित था तो उसके स्थान पर आने वाला जो लेप है वो भी क्या है? कित है, इसलिए कित हो गया। तो पित्त कृत के परे रहने पर तुक का आगम हो गया, तो बन गया प्रकृत्य। अब इसकी भी क्या करेंगे हम? प्राकृतिक संज्ञा करें कृतन तत्व, और अक्त्वा तो सुन सुना, क्योंकि ये अक्त्वा ही है स्थान से, इसलिए इसकी भी क्या हो जाएगी? अव्यय संज्ञा हो जाएगी, और जो सुविभक्ति आएगी उसका लुप हो जाएगा अव्यादाप से, तो बन जाएगा प्रकृत्य। समझेगा नहीं? प्रकृत्य। सभी धातुओं से जहां समास होता है, जैसे हमने अर्च धातु का प्रयोग करें, अर्च धातु का प्रयोग करते हैं, यदि अर्चित्वा उसका अक्त्वा प्रत्यय रूप बनता है, तो उसमें यदि हम सम लगा दें, उपसर्ग समास कर दें, तो प्रयोग क्या बन जाता है? समर्च्य। तो जो अर्चित्वा का अर्थ होता है वो समर्च्य, अर्चित्वा का जो अर्थ होता है वो समर्च्य का भी वही अर्थ है। बात समझे कि नहीं? सबसे लगा सकते हैं, जैसे गत्वा बनता है, तो गत्वा में यदि कोई ऐसा उपसर्ग जोड़ दें, जैसे सम उपसर्ग जोड़ दिया, तो संगम में क्या बन जाएगा? संगम जाकर के, तो ये बन गया प्रकृत्य। जहां अनय नहीं है अर्थात नय ही है, जैसे अकृत्वा,
तो यहाँ पे समास क्या होता है, न कृत्वा इति अकृत्वा, तो नए समास है, नए पूर्व पदक है, इसलिए नए पूर्व पदक होने के कारण इसमें अक्त्वा के स्थान पर लेप नहीं होगा। हमको चाहिए अनय पूर्वक, ये नए पूर्वक ही है, नए समास ही है, इसलिए अकृत्वा में अक्त्वा के स्थान पर लेप नहीं होगा। अब आगे देखिए, आभिक्षण्येणमुल च, आभिक्षण्य अर्थ में, आभिक्षण्य किसे कहते हैं, आभिक्षण्य का मतलब होता है क्रिया का बार बार होना, पौन पुण्येन भवनम, क्रिया जब बार बार होती है, जैसे कहते हैं ना बार बार कर रहा है, खा रहा है, कई बार खाता है, या बार बार स्तुति करता है? बार बार प्रभु स्तुति कीनी है, कहीं का है ये। तो ये जो क्रिया की आवृत्ति अभ्यावृत्ति जो होती रहती है उसी को हम आभिक्षण्य कहते हैं। कह रहे आभिक्षण्य अर्थ में, आभिक्षण्य द्योत्य रहने पर पूर्व विषय, पूर्व विषय माने समान कर्तृक पूर्वकालीन, अर्थात जिन दो धातुओं का समान करता है उसमें जो पूर्व काल की धातु रहेगी उस धातु से जैसे अक्त्वा प्रत्यय होता था वैसे ही णमुल भी होता है। समासे नए पूर्व अक्तो ल्यप, समझे, समान कर्तृक पूर्व काले, फिर आभिक्षण्य णमुल च, 3 4 21 और 3 4 22 सूत्र संख्या देखिए। पहला सूत्र कौन सा है, समान कर्तृकयो पूर्व काले, ये 3 4 21 का है। इसके बाद सूत्र है आभिक्षण्य णमुल च, तो पूर्व विषय वही है, अर्थात दो धातुएं रहेंगी, उन धातुओं का कर्ता एक रहेगा, उसमें जो पूर्व काल की धातु रहेगी उस धातु से णमुल होगा यदि आभिक्षण्य द्योतित होता हो, द्योत्य हो तो, अर्थात क्रिया का बार बार होना, इसलिए कह दिया आभिक्षण्य द्योत्य पूर्व विषय णमुल स्यात्, और चकारात अक्त्वा भी होता है, आभिक्षण्य में णमुल भी होता है अक्त्वा भी होता है, दोनों होते हैं। अब दोनों के उदाहरण देखिएगा आगे आप। फिर सूत्र है नित्य वीप्सयो, आभिक्षण्ये वीप्सायांच द्योत्ये पदस्य दुत्वम भवति, यदि पद के द्वारा, अर्थात जो पद बन रहा है उस पद के द्वारा आभिक्षण्य द्योतित हो रहा हो, क्रिया का बार बार होना द्योतित हो रहा हो, अथवा वीप्सा द्योतित हो रही है। वीप्सा का मतलब क्या होता है, व्यापकता, बात समझे कि नहीं, व्यापकता, उसी को व्याप्ति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य हम बोलते हैं, व्याप्ति है, वीप्सा है, बात समझे कि नहीं। यदि पद के द्वारा वीप्सा द्योत्य हो रही है अथवा आभिक्षण्य द्योतित हो रहा है तो उस पद को द्वित्व हो जाता है। द्वित्व माने दुरुच्चारण, जो एक बार है पद उसका उच्चारण करना उसको दो बार कर देना। जैसे देखिए, अब पूछ रहे आभिक्षण्य कहाँ कहाँ होता है, जो क्रिया की जो अभ्यावृत्ति है ये कहाँ कहाँ दिखाई देती है भाई, कहाँ कहाँ द्योतित होती है, तो कह रहे तिगंतेषु, अव्यय संज्ञकेषु च कृदंतेषु च, तिगंतों में आभिक्षण्य द्योतित होता है। आपने पीछे पढ़ा था, प्रकरण ही था, कौन सा प्रकरण था, पुनः पुनः अतिशयेन, पुनः पुनः अतिशयेन भवति इति वो भवीति, आया था कि नहीं। तो पौना पुण्य धातो रेखा चो हरादि क्रिया समव्याहारे यंग, वही है आभिक्षण्य। अव्यय संज्ञक जो है उनमें भी क्या होता है, आभिक्षण्य द्योतित होता है। और कृदंतेषु च, कृदंतों में भी क्या होता है, ये आभिक्षण्य द्योतित होता है। जैसे उदाहरण कृदंत का दिखा रहे हैं, स्मारम स्मारम, स्मृय चिंतायाम धातु है, स्मृय धातु से क्या कर दिया, ये पूर्व काल की धातु है, पहले स्मरण कर रहा है फिर आगे कुछ कर रहा है, दूसरी क्रिया भी है वहां, स्मृत्वा लिखति, स्मारम स्मारम गुरो गिरह, प्रौढ़ मनोरमा का जो मंगलाचरण है, सिद्धांत कौमुदी व्याख्या कुर्म प्रौढ़ मनोरमा, बात समझे कि नहीं। ध्यायम ध्यायम परब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोर गिरह, सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्म प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा का जो मंगलाचरण उसमें स्मारम स्मारम ध्यायम ध्यायम इसी का प्रयोग। स्मृति धातु से क्या किया, अक्त्वा प्रत्यय णमुल प्रत्यय कर लिया, णमुल में अम बचता है, ण की संज्ञा हो जाती है, ल की संज्ञा हो जाती है, उकार की संज्ञा हो जाती है, केवल बचता है अम, क्या बन गया, स्मृ अम, स्मृ अम। अब स्मृ अम होने के बाद
इसमें णित्वात अचोणति से वृद्धि हो जाएगी स्मृति में, तो क्या बन जाएगा? स्मारम, स्मारम। अब इस स्मारम से आविक्षण निद्योतित हो रहा है, अर्थात बार बार स्मरण कर रहा है, ये हमारा तात्पर्य है। तो आविक्षण निद्योतित रहने पर, क्योंकि आविक्षण के रहने पर ही डमुल आता है, ये बताने ही चाह रहे हैं, नहीं तो डमुल आएगा ही नहीं। उसकी विवक्षा यही है कि इस स्मृति धातु से आविक्षण ने बार बार क्रिया की अभ्यावृत्ति द्योतित होती रहे, इसलिए डमुल आया है। तो ये डमुलंत हो गया। जब डमुलंत हो गया स्मारम, इसका मतलब ये पद कैसा है? आविक्षण का द्योतन करने वाला है। पर आ जाएगा नित्य विषयो, बोले आविक्षण ने द्योत्य, यदि पद के द्वारा आविक्षण ने द्योत्य हो रहा हो तो पद को द्वित्व कर देते हैं, तो उस पद को द्वित्व कर दिया। पद कैसे है? चूंकि स्मारम ये कृदंत मांत है, और कृदंत मांत होने से इसकी अव्यय संज्ञा है, और अव्यय संज्ञा होने से विभक्ति जो आई है उसका लुक हो गया है, तो क्या बचा? स्मारम बचा के, तो ये पद है। इसलिए पद के द्वारा आविक्षण द्योत्य है, अतः पद को द्वित्व हो जाएगा, दुरुच्चारण हो जाएगा। तो एक जो स्मारम था उसको 2 बार पढ़ दिया, स्मारम स्मारम, स्मारम स्मारम। बात समझे कि नहीं? स्मारम स्मारम नमति शिवम, भगवान शंकर को बार बार नमस्कार कर रहा है। बात समझे कि नहीं? स्मारम स्मारम अर्थात स्मृत्वा स्मृत्वा, स्मरण कर करके, स्मरण कर करके बार बार नमस्कार कर रहा है। बात समझे कि नहीं? तात्पर्य देखिए, नमस्कार कर रहा है अलग 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 बात है, और स्मरण करके नमस्कार कर रहा है अलग बात है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति आया, हमने उसको प्रणाम किया, तो वो हाँ ऐसे ही कर देता है, अर्थात वो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है आपकी तरफ, आपको पहचान नहीं रहा है, वो जैसे वो रैलियों में करते हैं ना, बस ऐसे किसी की तरफ ध्यान नहीं है, बस वो ऐसे केवल दिखावा करते हैं। लेकिन जब किसी ने प्रणाम किया तो हमारी उसके विषय में सोच होनी चाहिए। तो वैसे ही भगवान शंकर के बारे में सोच सोच करके प्रणाम कर रहा है, स्मृत्वा स्मृत्वा नमति शिवम, बार बार कर रहा है वो भी। तो ये तात्पर्य है हम उसी को स्मारम स्मारम का ही, जब अक्वा होगा तो स्मृत्वा स्मृत्वा हो जाएगा, क्योंकि ऋणमूल प्रत्यय भी होता है और स्मृत्वा भी होता है, तो स्मृत्वा स्मृत्वा नमति शिवम। वैसे ही उस मंगलाचरण में ध्यायम ध्यायम, यही चिंतायाम धातु से भी वहां पे ऋणमूल प्रत्यय हुआ है, और ध्यायम को उदित हो गया, ध्यायम ध्यायम। वहां पर भी स्मारम स्मारम, पहले ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ दूसरी क्रिया कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, कुर्मः प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा बना रहे हैं। तो 2 क्रिया वहां भी है, क्रिया की अभ्यावृत्ति कर रहे हैं, बार बार गुरु जी का स्मरण कर रहे हैं। ध्यायम ध्यायम पर ब्रह्म, उस पर ब्रह्म का बार बार ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ध्यान करने से नहीं होगा, मन चंचल है, भटक जाएगा। तो लिखना है हलंत्यम की व्याख्या, लिख जाएगी आदरंत्यम संहिता की व्याख्या। तो पहले अपने आप को दृढ़ कर रहे हैं कि नहीं, मैं पर ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ, उससे अपनी निष्ठा लगा रहा हूँ, उससे लगन लगा रहा हूँ, ध्यायम ध्यायम पर ब्रह्म। फिर ये तो पर ब्रह्म है, उसका तो कोई चित्र नहीं है, उसको हम कैसे जाने, उस तक हमारी वाणी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, बड़ा विषम है। तो नहीं, इस जगत में जो सशरीर हमारे सामने उपस्थित है, जो गुरु है, उनकी वाणी का स्मरण कर रहा हूँ। स्मारम स्मारम गुरु गिरह, गुरु जी ने जो मुझे पढ़ाया, गुरु जी ने मुझे बताया, उसका बार बार स्मरण चिंतन करके। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने पढ़ा दिया, अब गुरु जी ने बोल दिया कि मान लीजिए अभी हमने पीछे द्युत्ता सुमित्वा में सु इत्यादि की चर्चा नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सु नहीं आएगा। एक जगह बता दिया कि अक्वा प्रत्यय होने के बाद वो अव्यय हो जाता है, और अव्यय होने के बाद विभक्ति चली जाती है। तो यदि उसको नहीं बता रहे, इसका मतलब है कि उस पर आ ही नहीं, केवल कह दिया हो गया, तो उसका तात्पर्य समझना है कि उसका मतलब यही है। इसलिए चिंतन करना है। स्मृत्वा स्मारम स्मारम गुरु गिरह, तो स्मृत्वा स्मृत्वा, पायम पायम, पायम पायम है पान करते, बार बार पान कर रहा है, पायम पायम। बात समझे कि नहीं? पा धातु से हो जाएगा, पा धातु से डमल हो गया पाम, और आतो युक्त चुणकृतो से युक्त का आगम हो जाएगा, तो पायम पायम माने पीत्वा पीत्वा इत्यर्थ, बार बार पी करके है। ये जो कथा है, कथा का रस जो है बार बार पायम पायम, अगर भोजम भोजम, भोजम भोजम में भंडारा, बार बार भोजम भोजम, बार बार खाइए, है नहीं? भोजम भोजम। श्रावम श्रावम, बार बार सुनता है। आविक्षण ने श्रु धातु से डमल प्रत्यय होकर के श्रावम श्रावम, श्रावम श्रावम कथयति भगवत गुणान, सुन सुन करके भगवान के गुणों को गा रहा है। श्रावम श्रावम, पहले यूट्यूब से सुन लेता है, फिर जो बोलता है, जब
गुरु से सुन लेता है फिर बोलता है, इसलिए श्रावम श्रावम सब बन जाएंगे। अब देखिए इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है, अन्यथैवं कथम इत्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत। अन्यथा, एवं, कथम और इत्थम, इतने शब्द हैं। कौन कौन शब्द हैं? पहला शब्द है अन्यथा, दूसरा है एवं, तीसरा हो गया कथम और चौथा हो गया इत्थम। इनके उपपद में रहने पर, इनके उपपद में रहने पर क्री धातु से णमुल प्रत्यय होता है। क्री धातु से क्या प्रत्यय होता है? णमुल प्रत्यय। लेकिन परिस्थिति क्या होनी चाहिए? सिद्ध अप्रयोगो अस्य एवं भूतश्चेत क्रियम। क्री धातु वहां कैसी होनी चाहिए? उसका प्रयोग असिद्ध हो। और बात समझे कि नहीं? सिद्धा प्रयोगस्य, सिद्धा प्रयोगो अस्य एवं भूत क्री धातु, जिस क्री धातु का प्रयोग माने प्रयोजन, इसका प्रयोजन असिद्ध हो। असिद्ध मतलब अर्थात क्री धातु का जो अर्थ है उस अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही। समझे कि नहीं? क्री धातु का अर्थ क्या? करना, लेकिन उस करना अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है उस प्रयोग में। इस प्रकार की यदि क्री धातु है, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे अन्यथा कारम। अन्यथा कारम शब्द का अर्थ क्या है? अन्यथा कारम भुंगते, अन्यथा खा रहा है, जो है खाना चाहिए किसी दूसरे रूप में, लेकिन अन्यथा, अन्यथा कारम भुंगते। बात समझे कि नहीं? तो यह अन्यथा कारम भुंगते का तात्पर्य हो गया कि जो क्री धातु है इस प्रयोग में, इस क्री धातु का अर्थ कुछ नहीं है। क्री धातु का अर्थ जो करना है वो अर्थ इसकी प्रतीति नहीं हो रही है। बात समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पे ये जो क्री धातु कैसी है? अनर्थक है, अर्थात एक तरीके से उसके अर्थ की कोई प्रतीति नहीं हो रही है। बात समझे कि नहीं? होता क्या है ना, कभी कभी आप देखे होंगे, कुछ होते हैं आराम आराम से प्रेम से खाना खाना चाहिए, तो आजकल वो बुफे चलता है, तो उसमें प्लेट लगी है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ खींचे जा रहा है बस, तो आधा ऊपर गिरा रहा है, आधा फैल रहा है, प्लेट में से पनीर कहीं जा रहा है, उसमें से रपट के रबड़ी कहीं चली गई। तो ये सब खाने का तरीका जो है उससे नहीं खा रहा है, तो अन्यथा कारम मुक्ति, पगला गया एकदम खाने में, उसके लिए प्रयोग होता है अन्यथा कारम। तो वहां पर क्री धातु का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं व्यर्थ, व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्ह, क्योंकि उस क्री धातु का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या है? अनर्ह है, प्रयोग के लिए अनर्ह है। प्रयोग के लिए अनर्ह का मतलब क्या हुआ? उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं क्री धातु का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो अन्यथा कारम बनाएंगे कैसे? तो इसका तात्पर्य हुआ क्री धातु का अर्थ विवक्षित नहीं है। समझे कि नहीं? इस प्रकार की यदि है सिद्धा, सिद्ध अप्रयोग, अप्रयोग सिद्धश्चेत। अप्रयोग इसका मतलब समझ लीजिए अप्रयोजन, अर्थ जिसका सिद्ध नहीं है, अर्थात जिसका अर्थ क्या है? वह विवक्षित नहीं है। अन्यथा कारम, अन्यथा उपपद रहने पर क्री धातु से क्या कर दिया? डबल प्रत्यय कर दिया, और अनित्वाद वृत्ति हो जाएगी, अन्यथा कारम। समझेंगे नहीं? और अव्याधि कार्य करके, प्रातिपदिकादि कार्य करके अन्यथा कारम, दूसरी क्रिया भी जोड़नी है, अन्यथा कारम भुंगते। अन्यथा, अन्यथा करके खाता है, खाना चाहिए किसी दूसरे रूप में, लेकिन अन्यथा करके खाता है। एवं कारम भुंगते, इस प्रकार खाता है, ऐसे खाता है। कथन कारम भुंगते, कैसे खाता है? हम तो पूछे, जैसे देवदत्त कथन कारम भुंगते, देवदत्त कैसे खाता है? देवदत्त एवं भुंगते, एवं कारम भुंगते, देवदत्त इस प्रकार खाता है। देवदत्त कथन कारम भुंगते, देवदत्त किस प्रकार खाता है? देवदत्त अन्यथा कारम भुंगते, देवदत्त जो है पगला के खाता है, वो अन्यथा कार होकर के खाता है वो। तो यहाँ पे क्री धातु का प्रयोग क्या है? अनर्ह है, अर्थात उसका कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए सब प्रयोग बन गए अन्यथा कारम, एवं कारम, कथन कारम, इत्थं कारम, भुंगते, सबके साथ में जोड़ दिया। सिद्धेति किम, ऐसा क्यों कहा कि क्री धातु का प्रयोग अप्रयोग सिद्ध होना चाहिए, अर्थात क्री धातु के अर्थ का, अर्थ की विवक्षा वह नहीं होनी चाहिए। जहां अर्थ विवक्षित होगा, जहां वो अर्थवान धातु रहेगी, अर्थात उसका अर्थ उस शाब्दबोध में भाषित होता होगा, वहां पर णमुल प्रत्यय नहीं होगा। जैसे सिरो अन्यथा कृत्वा भुंगते, सिर को टेढ़ा मेढ़ा करके, अन्यथा कृत्वा माने
टेढ़ा मेढ़ा करके, तो हम कह रहे हैं ना करके जो शब्द बोल रहे हैं, तो ये क्री धातु का ही अर्थ है कृत्वा। सिर को टेढ़ा मेढ़ा करके खाता है, सिरो अन्यथा कृत्वा भुंक्ते। तो यहाँ पर जो क्री धातु है, ये क्री धातु व्यर्थ नहीं है, इसके अर्थ की प्रतीति इस वाक्य में हो रही है, इसलिए इसका अप्रयोग सिद्ध नहीं है, इसका प्रयोग सिद्ध नहीं। जैसे कथन का आरंभ में क्री धातु का अर्थ बोधित नहीं होता है, कैसे खाता है, उसका अर्थ यानी कैसे करके खाता है, ऐसा नहीं है। कथन का आरंभ का मतलब क्या है, कैसे खाता है। अन्यथा 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 कारण होंगे माने अन्यथा खाता है, अन्यथा अन्य रूप से खाता है, तो उसमें क्री धातु के अर्थ की प्रतीति नहीं है। लेकिन जब कहते हैं हम सिरो अन्यथा कृत्वा भुंक्ते, सिर को टेढ़ा मेढ़ा करके, सिर ऐसे करके खाना सीधा करके, तो मान लीजिए उसने शीर्षासन लगा लिया, बोले हम बहुत बड़े योगी, हम शीर्षासन में खा के दिखाएंगे। कुछ होते हैं सो के खाते हैं, तो सिर जो टेढ़ा मेढ़ा है उनका, तो वही है सिरो अन्यथा कृत्वा। तो यहाँ पे जो क्री धातु है इसका अप्रयोग सिद्ध नहीं है, अर्थात इसके अर्थ का प्रयोजन यहाँ पे है, अतः यहाँ पर णमुल प्रत्यय नहीं होगा, केवल अक्त्वा होगा, तो बन जाएगा कृत्वा अन्यथा कृत्वा भुंक्ते इत्यादि। इति उत्तर कृदंतम, यहाँ पर आपका उत्तर कृदंत प्रकरण समाप्त हो गया, और उत्तर कृदंत प्रकरण के साथ ही ये कृदंत प्रकरण भी आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। अब कोई किसी का प्रश्न